इंडस्ट्री उधमपुर के एग्जीक्यूटिव मेंबर की टीम है जहां पे बैठे हैं। हमारा प्रोग्राम का जो मुख्य कारण जो आज बैठने का है, कल हम चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई, जो प्री बजट के रिलेटेड वो मीटिंग थी, जिसमें अलग अलग विभाग के उस पर एम्प्लॉय भी आए हुए थे, जिसमें हमारा टूरिज़्म, इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के रिलेटेड वहाँ पे डिस्कशन हुई कि किस तरीके से प्री बजट उसके लिए अच्छा हो और जो रोज़गार का साधन बने। उसमें हमने स्पेशली उधमपुर का उसमें मैं किया हुआ था, जिसमें मैंने उनको अपने जो उधमपुर की इंडस्ट्री की हालत है, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बड़ी बुरी हालत है, उसमें हमने उनको बताया कि कोई भी इंडस्ट्री स्टेट जब बने तो उसमें कंप्लीट फैसिलिटी होनी चाहिए। आज हमारा उधमपुर का 94 से इंडस्ट्री स्टेट बना हुआ है, लेकिन वहाँ की जो सुविधा होनी चाहिए, बिजली, पानी, रोड और जैसे फायर स्टेशन पीछे ही प्रॉब्लम बनी थी, अभी तक ये मेन बेसिक सुविधा नहीं है। उसके बाद हमने जीएसटी का इशू बताया कि जीएसटी जो स्मॉल स्केल के स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको बहुत दिक्कत है, क्योंकि जीएसटी 5-5, 6-6 महीने से रिफंड नहीं मिल रहा है। जब रिफंड नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो टाइम का टैक्स नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से नियर अबाउट करोड़ों में अमाउंट जो है स्पेशली जम्मू कश्मीर की पेंडिंग है। इसके अलावा हमारी जो टूरिज़्म के रिलेटेड उनसे बात हुई, हमने कहा टूरिज़्म में अगर आप अच्छा यहाँ पे हमारे स्पेशली उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इतनी माता वैष्णो, रियासी में हमारे पास में देवका नगरी, अगर माँ गंगा की बड़ी बहन देवका नगरी, इसको अच्छी तरीक़ा से, जैसे मैं अभी थोड़े टाइम पहले प्रयागराज में गया, प्रयागराज में हमने देखा कि प्रयागराज की वजह से जो आगे पीछे के जितना एरिया है इतना रोज़गार वहाँ पे हुआ। तो इसी तरीके का माता वैष्णो का हमारे तो 12 महीने यहाँ पे टूरिस्ट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कश्मीर हमारे लिए बेस्ट एक टूर है, अपना भद्रवाह, किश्तवाड़, पत्नीटॉप, सुध महादेव, मानतलाई। लेकिन प्रॉब्लम का है जब हम सनासर में चले जाएं तो वहाँ के जो अगर वहाँ के गांव के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो रोड ब्लॉक रहता है 5-5, 6-6 घंटे। हमने कहा कि इस तरीके की सुविधा हमारे बजट में होनी चाहिए कि वहाँ पे रोड की फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि टूरिस्ट को ईजिली वहाँ पे घूम सकें। इसके अलावा हमने जो PMGEP गवर्नमेंट की एक बहुत बढ़िया स्कीम थी, पहले वो 25 लाख तक थी जिसमें डायरेक्ट सब्सिडी आती थी, लेकिन 4-5 साल से वहाँ पे इतनी दिक्कत आ रही है कि जो उनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए थे नहीं मिले। मैंने कहा स्पेशली आज कम से कम नियर अबाउट हमारे उधमपुर में ही कितने इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं सब्सिडी नहीं मिलने की वजह से। तो मेन हमारा उद्देश्य यही है, अगर हम चाहते हैं अपने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, तीसरी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे जम्मू कश्मीर की, लेकिन दुख की बात है अगर हम कंपैरिजन कठुआ, सांबा या अदर डिस्ट्रिक्ट से करें, इंडस्ट्री की बड़ी बुरी हालत है। इसके लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए एक अलग से इंसेंटिव पैकेज होना चाहिए एज पर टर्नओवर। जैसे सपोज कर लो किसी का 2 करोड़ की टर्नओवर है और किसी की 200 करोड़ की है, अगर हम उनमें बेनिफिट्स में आए तो वो इंसेंटिव्स लेने की स्कीम्स के जो प्रक्रिया है सभी के लिए सेम है। जो वो प्रोसीजर बहुत मुश्किल है स्मॉल स्केल के लिए स्पेशली। अभी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अपना अच्छा अगर बेटर चलाना है तो बड़ी इंडस्ट्री ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चलाती है। बड़ी इंडस्ट्री को बेटर, जो आज 10 साल पहले यहाँ पे पैकेज था, जिस टाइम हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस टाइम 10 साल का पैकेज था, वैसे ही पैकेज जो पुरानी इंडस्ट्री है अगर उनको अपना सक्सेस करना है उसी तरीके का पैकेज जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे रोजगार और इंडस्ट्री कामयाब हो सके।